महाराष्ट्र चुनाव में दिखा योगी का जलवा, बढ़ी महाविकास अघाड़ी की टेंशन। महाराष्ट्र में लगे योगी के टैगलाइन बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में योगी का मंत्र क्या आएगा काम? बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिल रहा है और इसने विपक्षी पार्टियों में टेंशन मचा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की गूंज धीरे धीरे हर ओर सुनाई पड़ रही है। अब मुंबई में योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर लगा है जिस पर उनका ये बयान लिखा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने रविवार यानी कि 20 अक्टूबर को 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बात अगर हम महायुति की करें तो पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और बाकायदा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के भी उनकी आपसी सहमति बन चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उनके बीच लगातार टेंशन बनी हुई है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इस बीच अब मुंबई की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान वाले पोस्टर छाए हुए हैं और लोग इसकी जमकर तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में आगरा में बचेंगे तो कटेंगे का नारा बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के दिया था। हालांकि बीतते वक्त के साथ ये चुनावी होता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे का जिक्र भी किया था। लेकिन उससे पहले आप भी एक बार सुन लीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जो कि अब महाराष्ट्र के गली गली में छाया हुआ है। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ। दरअसल अब माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के मंत्र को चुनावी मैदान के प्रयोग किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी ज्यादा प्रभावी रहा था। योगी के इस मंत्र से विपक्षी इंडिया अलायंस की जातीय पॉकेट्स को साध कर सत्ता हासिल करने की रणनीति को फेल कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में भी इसी मंत्र से हिंदू वोटों को छिटकने से रोकने का प्रयास किया जा सकता है। दरअसल हरियाणा की जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। दरअसल पोस्टर्स मुंबई वेस्टर्न हाईवे और थाने के इलाकों में लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी है और इसमें लिखा है योगी का संदेश, बटेंगे तो कटेंगे। इसके आगे लिखा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इन बैनर्स को
को किसने लगाया, फिलहाल इस बात को लेकर के जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि इस संदेश वाले बैनर लगाने वाले का नाम है विश्वबंधु राय, जो कि बीजेपी के नेता हैं। उनका कहना है कि विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और इन पोस्टर्स से हम बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मुंबई में उत्तर भारत के लोग काफी संख्या में हैं, वे योगी के फैन हैं और योगी के संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए ये बैनर्स लगाए गए हैं। साथ ही बीजेपी नेता विश्वबंधु राय ने आगे ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुपरहिट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस नारे ने काम किया और बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। अब योगी के इस नारे को मुंबई के जन जन तक पहुंचाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की तैयारी है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश हो या फिर अगर हम भारत के किसी भी स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिलता है, उनके कार्यशैली का जलवा देखने के लिए मिलता है और शायद यही वजह है कि जिन जिन स्टेट में चुनाव होते हैं वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही होता है, क्योंकि उनकी कई सारी नीतियां हैं जिसे न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी अपनाता हुआ नजर आता है। और खासकर अगर हम बुलडोजर मॉडल की बात करें तो आजकल ये देश भर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। न सिर्फ अदालत बल्कि विपक्षी पार्टियां भी उनके इस बुलडोजर मॉडल को लेकर के सराहना करती है और इसी के साथ ही उनके इस शैली को अपनाती हुई नजर भी आती है। इसके अलावा अगर हम बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो उनके कई सारे ऐसे भाषण रहे हैं जिसकी बदौलत बीजेपी को प्रचंड जीत भी हासिल हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कई तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की। इसके अलावा अगर हम बात हरियाणा की विधानसभा चुनाव की करें तो यहां पर खासकर उन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिला जहां पर उन्होंने प्रचार किया था और इनमें से 9 ऐसी सीट रही जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पोस्टर्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री अब महाराष्ट्र में हो गई है तो जल्द ही महाराष्ट्र की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए देखना चाहती है, उनके जो चुनावी भाषण होती है उसे सुनना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और सभी सीटों पर एक ही चरण की वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अब जिस तरीके से हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है इसके बाद से बीजेपी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है और इसी शक्ति के साथ वो महाराष्ट्र में भी अपने चुनावी कमान को संभाल रही है। तमाम पार्टियों के साथ उनकी जो जुगलबंदी है, खासकर महायुति, उसमें देखने को मिल रही है और इसमें वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि विपक्षी खेमे की बात करें तो उनमें लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है, घमासान मचा हुआ है और यही वजह रहती है कि ऐन चुनाव के वक्त जिस तरीके से घमासान विपक्षी दल में मचता है ये भी उनके हार की एक मेन वजह रहता है, जो कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।